हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उदित कुमार, स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा साइंस पे। तो हमने रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म कर दिया है, जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन की सारी थ्योरी कंप्लीट करी, उसके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करे, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, सब कुछ हमने उसमें कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। इसी लाइट चैप्टर का पार्ट 2 है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? याद करो, कभी कभी जब आप जाते हो वाटर टंकी, आपने देखा होगा पानी की टंकियां बनी होती है, उसमें जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है? अपनी इमेज कैसी दिखती है? हिलती हुई, बहुत ज्यादा हिलती हुई दिखती है। या आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होते हैं, थोड़ा सा साइड व्यू में दिखते हैं क्लियर। अब कभी कभी आप जब रेत में जाते हो या सड़क पे चलते हुए धूप में जब निकलते हो तो आपको क्या दिखता है अचानक से? कि रोड पे पानी है। रोड पे क्या है? पानी है। ये सब किसके फिनोमिना है? रिफ्रैक्शन में आते हैं। ये सारे फिनोमिना किसके अंदर आते हैं? रिफ्रैक्शन में। लेकिन इसका एक नाम दिया जाता है अलग से, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन। हमारा टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में तो लाइट क्या हो रही थी? बाउंस बैक हो जा रही थी। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो बैठे बैठे तुरंत। कांच का ग्लास लो फटाफट, उसमें एक पेंसिल डालो। पानी पहले इतना डालना पानी कि पेंसिल पूरी ना डूबे, कुछ पार्ट बाहर रहे। और जैसे ही बाहर रख के आप देखोगे, थोड़ा सा आपको पेंसिल क्या दिखेगी? थोड़ी टिल्ट दिखेगी। कैसी दिखेगी? थोड़ी टिल्ट दिखेगी। आई बात समझ में? इसे यही फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन का। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। तो अब ये होता कैसे सर? कैसे हमें पता चला कि ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे साइंस क्या आती है कि क्यों हो रहा है ये। तो यहां पे देखो, रिफ्रैक्शन फिनोमिना एक्चुअल में क्या है? सिंपल सी पहले लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर आप एक लाइन में बोलना चाहो तो क्या बोलते हो? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हो? बेंडिंग ऑफ light. Bending of light when it travel one medium to another medium. When it travel one medium to another medium. One medium to another medium. एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। क्या होती है? बेंड। अब लाइट जब बेंड हो गई, अब सर ये भी लिख सकते हैं हम बोर्ड में, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर डेफिनेशन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from one medium to other medium, then it divert or bend. Divert its own पाथ। अपने पाथ से क्या होती है? डाइवर्ट या बेंड हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब जब आपकी लाइट, सपोज करो ये एक मीडियम है, लाइट आई ऐसे आनी चाहिए, जाना कैसे चाहिए था? एकदम स्ट्रेट, लेकिन क्या हो गई? बेंड हो गई। या तो इधर बेंड होगी या तो इधर बेंड हो जाएगी, लेकिन बेंड हुई। लाइट क्या हुई? बेंड। रिफ्रैक्शन फिनोमेना में क्या होता है? लाइट बेंड हो जाती है। अब बेंड क्यों होती है बेटा, तो इसका आंसर हम आगे जस्ट देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या हमारा, फिर से बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। पहला सिंपल से लैंग्वेज में अगर किसी को बताना हो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो सेकेंड, when a ray of light travels from one medium to another medium, then it divert or bend its own path. अपने पाथ से क्या होती है? डाइवर्ट हो जाती, बेंड हो जाती। इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हो? रिफ्रैक्शन।
तो आपने जब कांच का ग्लास लिया होगा, अगर एक्टिविटी नहीं करी तो बेटा करो, एक्टिविटी जब तक नहीं करोगे आपको समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो एक्टिविटी क्या करना, सिंपल सा कांच का ग्लास सबके पास है, उसमें डालो पेंसिल। आप देखोगे कि यहां से तुरंत लाइट इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट कट के दिखेगा पेंसिल का। क्यों कटा? क्योंकि लाइट बेंड हो गई। जैसी लाइट बेंड हुई वो आपको वही बेंड इमेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो अब सर बोर्ड में हमने ये तो लिख दिया, और क्या लिखेंगे? अब यहां पे अब हम क्या करेंगे, पूरा एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये रहा हमारा मीडियम डिवाइडर। मीडियम डिवाइडर मींस कि इसके ऊपर अलग मीडियम, इसके ऊपर अलग मीडियम। तो यहां पे मीडियम डिवाइडर, और ये रहा मेरा नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। अब सपोज करो यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, क्या हो गई? बेंड हो गई। अब मैंने बेंड इधर किया, जरूरी नहीं है लाइट बेंड इधर भी हो सकती है, ठीक है? लाइट बेंड इधर भी हो सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। या तो मीडियम से अवे बेंड हो जाए या मीडियम के टुवर्ड्स बेंड हो जाए। आई बात समझ में? या मीडियम से अवे या मीडियम से टुवर्ड्स, दोनों कंडीशन में लाइट बेंड हो सकती है। कब कहां बेंड होगी उसका भी केस हम आगे देखेंगे। तो यहां पे लाइट बेंड हुई, तो अच्छा जो लाइट आपने ली है, जो लाइट जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जब लाइट आपने इंसिडेंट करी उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट आपकी बेंड हुई उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा सर, लेकिन लाइट को जाना कैसे चाहिए था? अभी इसका नाम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा इस इमेज को और क्लियर करते हैं। अच्छा, लाइट को कैसे निकलना चाहिए था? कुछ इस तरीके। लाइट को कैसे निकलना चाहिए था? कुछ इस तरीके सीधे। लेकिन लाइट किधर गई बेंड होके? किधर गई बेंड होके? इस तरफ। मतलब लाइट को जाना चाहिए था इस तरफ, और लाइट किधर बेंड हो गई? इधर। जाना चाहिए था इस तरफ, लाइट बेंड हो गई इस तरफ। आई बात समझ में? मतलब बेंड हुई। तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल बेटा क्या मानते थे? याद करो, जब लाइट इंसिडेंट होती थी सरफेस पे तो ये एंगल क्या बोलते थे सर? इंसिडेंस एंगल आई। अच्छा, वहां रिफ्लेक्ट जब होती थी तो आप बोलते थे ये एंगल आर। यहां रिफ्लेक्ट हो रही तो ये एंगल आर। याद रखना, एंगल हमेशा नॉर्मल से लेना, एंगल हमेशा नॉर्मल से लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास 2026, 2025, 2024 तीनों में लगातार क्वेश्चन आए हैं रिफ्लेक्शन के, दो दो मार्क्स के, जिसमें केवल और केवल एक बच्चे ने गलती करी, छोटी सी। एंगल यहां दिया हुआ, उसने इसी को इंसिडेंट मान लिया। तो याद रखना, एंगल आपका यहां वाला नहीं होगा, हमेशा नॉर्मल से एंगल होगा। कहां से? नॉर्मल से। हम क्वेश्चन भी देखेंगे आगे, जब टॉपिक जैसे जैसे बढ़ेगा तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा बोर्ड का, को बताऊंगा कि वहां पे आपको ये गलती नहीं करनी है। तो अभी से गार्ड मान लो, हमेशा एंगल आपको कौन सा लेना? नॉर्मल से। एंगल कौन सा लेना है? नॉर्मल से। तो ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आई। अब ये जो बेंड हुआ है इसे क्या बोलते हैं? इसे एक नया नाम दिया गया, बेंड। अब ये क्या है? क्या है ये? ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन मतलब, सपोज करो लाइट को ऐसे जाना था, लाइट को ऐसे निकलना था, अब लाइट क्या हुई? बेंड होके इस तरफ हो गई। क्या हो गई? बेंड होके इस तरफ। तो एक बात बताओ, इनिशियल और फाइनल में ये देखो, यहां से लाइट, सपोज करो ये मेरे पास पेचकस है, ये लाइट की ओरिजिनल पाथ है। ये पेचकस क्या है? लाइट की ओरिजिनल पाथ है। अब लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन बेंड होके कहां आ गई? इस पोजीशन पे आ गई। तो ये बीच का एंगल जो है बेटा, ये क्या है? डेविएशन। डेविएशन मतलब भटकना। कितनी लाइट बेंड हुई, कितनी लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट हुई, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। और इसी डेविएशन एंगल को हम क्या कहते हैं? डेल। इसको हम क्या शो करते हैं? डेल। इसका मैं नामकरण भी इधर कर दूंगा साइड में, सारे आपके पास। ये डेल, डेल को हम कहते हैं डेल्टा और डेल। ये क्या शो करता है? ये शो करता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या शो करता है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुई बात? अच्छा, आई आर भी लिख दूं? लो भाई, भूल गए हो तो। इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, और एंगल आर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर? क्लियर?
अब ये आई यार, अब नामकरण कर देते हैं इनका। अब ये जो दिख रहा है आपको डॉट डॉट लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल आप उसे कहेंगे जो सरफेस से 90 डिग्री बनाए, जो सरफेस से 90 डिग्री बनाए उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। दिस इज कॉल्ड मीडियम डिवाइडर, दिस इज कॉल्ड मीडियम डिवाइडर, जो मीडियम को अलग अलग करते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं इसमें मीडियम था 1 और ये था मीडियम 2, ये था मीडियम 2। तो ये रहा बेटा आपका कंप्लीट एक डायग्राम विथ डेफिनेशन। जब भी आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, आपको 2 नंबर में आए तो आपको ये कंप्लीट लिखना भी है और डायग्राम साथ में बनाना है, जिससे आपके नंबर कटने के चांस ही नहीं होने चाहिए। एग्जामिनर कहीं से नंबर आपके मार्क्स नहीं काट पाए। क्लियर? चलो आगे देखो, अब आगे चलते हैं। यहां पे अगर हम देखो, अब बात करें कि अब सर बेंड तो कर दिया आपने, लाइट बता तो दिया, लाइट आपकी कैसे क्या बेंड हो रही है, लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, लाइट बेंड हो जा रही है, हमने देख लिया। लेकिन क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? देखो, लाइट बेंड क्यों हो रही है, रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सीधा सिंपल सी बात याद रखना, हर बुक में आपको मिलेगा, पहली और आखिरी यही एक रीजन दिया गया है 10th के बुक में कि ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड के चेंज के कारण क्या होता है, ये फिनोमेना होता है। सर स्पीड चेंज के कारण कैसे हो जाएगा? देखो, लाइट का एक और नेचर है पार्टिकल नेचर। कैसा नेचर है? पार्टिकल। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, एक बाइक लेके सीधे जा रहे हो बहुत फुल स्पीड में, किसमें? फुल स्पीड में जा रहे हो, और अचानक से आप किसी ऐसे मीडियम में जाओ, अचानक से पानी के अंदर जाओ। लेकिन याद रखना, थोड़े से किसी एंगल पे टर्न होना है, एंगल पे जाना है, किसी एंगल पे आप गए तो अचानक से देखोगे आप तुरंत आपकी गाड़ी डायरेक्शन चेंज कर देगी। क्यों? अचानक से जब भी चेंज ऑफ स्पीड सडन होता है तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि जो भी आपका पार्टिकल है या बॉडी है वो कभी भी नॉर्मल में नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मतलब कि जिस भी मीडियम में जा रहा है उस मीडियम के साथ 90 डिग्री में ना हो, अदर किसी एंगल पे होगा तो वो तुरंत अपने डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज कर देगा, इनर्शिया के कारण। किसके कारण? इनर्शिया के कारण। क्लियर हुई बात? तो ये होता है चेंज। अब बेटा इस पे आपको ज्यादा डीप स्टडी भी नहीं करनी, इसके पीछे मॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह भी आते हैं, तो इसके ऊपर हमें ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी। बस आपको ये याद रखना, ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, सडन चेंज जैसे स्पीड ऑफ लाइट में होते हैं तो लाइट के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तुरंत अपने रास्ते को क्या करते हैं, पाथ को लीव कर देते हैं, सडन दूसरा पाथ पकड़ लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि मीडियम की डेंसिटी कैसी है, मीडियम की डेंसिटी कैसी, वो रेयर है या डेंसर है। क्लियर? तो चलो, ये तो था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड, अब इसी में हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मीडियम। अब मीडियम बोल तो दिया, लेकिन हमारे पास 2 टाइप के मीडियम होते हैं, टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम। अब टाइप ऑफ मीडियम की बात करें तो आपके पास 2 टाइप के मीडियम होते हैं। कितने टाइप के? 2। पहला होता है बेटा रेरर मीडियम। पहला क्या होता है? रेरर, रेयर नहीं, रेरर मीडियम। रेरर मतलब लाइट, रेरर मतलब लाइट मतलब हल्का मीडियम, हल्का मीडियम। हल्कू मीडियम मत समझ लेना, आजकल हल्कू बहुत फेमस हो रहा है यूट्यूब पे, है तो हल्का मीडियम, हल्का मतलब शुद्ध हिंदी में लिख दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। रेरर मतलब क्या होता है? लाइट, लाइट मीडियम या हल्का मीडियम। सेकेंड डेंसर, सेकेंड क्या होता है? डेंसर, डेंसर मतलब हैवी मीडियम या भारी मीडियम, हैवी, हैवी मीडियम या भारी मीडियम, या जो बहुत ज्यादा डेंस हो, या मोर डेंस मीडियम, मोर डेंस, जहां पे पार्टिकल क्या हो, ज्यादा हो। जैसे
जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल कंपैरिजन करके बता रहा हूं। एयर की बात करें तो एयर और वाटर में बात करो बेटा, तो एयर क्या है आपका? रेरर। सर रेरर। ये क्या है? डेंसर। क्यों? क्योंकि एयर में जो पार्टिकल है वो काफी दूर दूर है, काफी लाइटेड, आराम से एकदम घूमते फ्रीली। अब यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स क्लोज है, जिसके कारण से यहाँ पे मीडियम क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है, काफी डेंस मीडियम हो जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास ग्लास एंड वाटर का। अच्छा सर, अब ग्लास क्या हो गया? डेंसर। ग्लास क्या हो गया? डेंसर। ये क्या हो गया? रेरर। मैंने दो एग्जांपल क्यों लिए? क्योंकि आप ये ना समझो कि वाटर हमेशा डेंस हो जाए। कुछ कुछ बच्चे क्या होता है कि सिंगल सिंगल एक एग्जांपल दे दिया तो वो क्या बोलेंगे, सर ने बोला वाटर डेंसर मतलब डेंसर है। नहीं, मीडियम का कंपैरिजन करना है, दो मीडियम को देखना है, कौन सा लाइट है कौन सा हैवी है, दैट इज कॉल्ड रेरर और डेंसर। आई बात समझ में? अच्छा, एक और लो, ग्लास ले लो, ग्लास एक मीडियम ले लो और एक मीडियम डायमंड बोल दो। क्या बोल दो? डायमंड। अरे सर डायमंड का तो हमारा भी सपना है कि डायमंड ले लेना बेटा, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। देखो ग्लास क्या हो जाएगा? ग्लास क्या हो जाएगा डायमंड के कंपैरिजन में? रेरर। ग्लास क्या हो जाएगा डायमंड के कंपैरिजन में? रेरर। यहां क्या हो जाएगा? डेंसर। अब बहुतों के मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों? हालांकि एयर वाटर तो हम देख के बता देते हैं, डायमंड भी सर बहुतों के मन में आता है, सर डायमंड क्या है? वो भी तो ग्लास जैसा ही दिखता है, तो इससे ज्यादा डेंसर क्यों हो गया? वेट करो, एक टॉपिक आएगा हमारा आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे ये सारी चीजें आपको फटाफट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्यों डेंसर है, क्यों रेरर है, क्यों चेंज ऑफ स्पीड होती है, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको स्मूथली पढ़ते हुए चलना है कि ये चीजें हो रही, इस कारण से रिफ्लेक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर? क्योंकि जितना जल्दी आप अपना पेशेंस छोड़ोगे, लीव करोगे, उतनी ही घटिया आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। तो एक एक फ्लोर चढ़ो, एक एक सीढ़ियों से चढ़ोगे, तब आप सबसे टॉप के फ्लोर पे जा सकते हो। ठीक है, सडन टॉप फ्लोर को देख के बोलोगे नहीं मुझे वहां जाना है, तो फिर मुश्किल है। चलो आ जाओ, नामुमकिन तो शब्द होता नहीं है, इसलिए मैंने मुश्किल ही बोला। चलो, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ मीडियम हो गया। अच्छा सर, अब क्या? अब हम देखेंगे कि लाइट की बेंडिंग अकॉर्डिंग टू मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग, हालांकि ये सब टॉपिक नहीं होते, मैंने टॉपिक में तोड़ दिया जिससे आपको कोई परेशानी ना हो समझने। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू मीडियम। भाई नोट्स भी तो बनाना है, नोट्स दिखना भी तो चाहिए। अच्छा, तो ये देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू मीडियम। चलो भाई, अब बेंडिंग ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू मीडियम देख रहे हैं। अब देखो भाई, पहला पहला केस, फर्स्ट केस, इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, या ट्रेवल्स फ्रॉम लिख दो, पासिंग थ्रू नहीं, ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर, रेरर मीडियम। अच्छा मीडियम भी लिख दूं? ठीक है, समझ नहीं पाओगे, अरे बेटा, रेरर मीडियम टू डेंसर, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अच्छा, जब आपकी रे ऑफ लाइट किधर ट्रेवल करे? रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करेगी, तो लाइट की बेंडिंग किधर होगी ये हमें देखना है। अच्छा चलो, ये हमारा पहले, ये हमारा क्या है? नॉर्मल, ये हमारा मीडियम डिवाइडर। ठीक है, अब यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, फटाफट ले लो, एक रे ऑफ लाइट ले लिया आपने। अब एक बात बताओ, अच्छा ये थोड़ा कर्व है, थोड़ी सीधी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगे स्ट्रेट। हाँ देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? रेरर मीडियम। ये क्या हो जाएगा? रेरर। ये क्या हो जाएगा? डेंसर। ये क्या हो जाएगा? डेंसर। अच्छा, रेरर में कुछ ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये हो गया एयर, ये हो गया हमारा वाटर, ये हो गया वाटर। अच्छा सर, एयर और वाटर ही क्यों ले रहे हो? याद रखना, सीबीएसई में और जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम
क्वेश्चन एयर वाटर ग्लास, एयर वाटर ग्लास, एयर वाटर ग्लास, इन्हीं में क्वेश्चन लपेट देता है। बहुत मतलब हो सकता है कि दो चार एक दो मीडियम ऐसे हैं जो आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे बनते हैं, एयर वाटर ग्लास। और एक है डायमंड केरोसिन, कभी कभार आया हुआ है केरोसिन, तो इन सब में कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? तो ये जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगा। चलो, रेरर से डेंसर में गई। अच्छा सर, रेरर से डेंसर में गई है, तब क्या होगा? याद रखना, रेरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये रही नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। मतलब लाइट को निकलना था कुछ ऐसे, लाइट बेंड किधर हो गई? देखो ध्यान से, किधर बेंड हो रही है? नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। लाइट किधर बेंड हुई? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। मतलब जाना उसे ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हो गई? बेंड। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे बेंड हो गई। किधर चलेगी? नॉर्मल। तो यहां से एंगल हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एंगल आर। अच्छा, अब इसकी नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, ये इंसिडेंस एंगल है, सॉरी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? क्या समझ में आई ये बात? चल, ये था ओरिजिनल पाथ, मतलब ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का, एक्चुअल में ऐसे जाना था, लेकिन भाई साहब बेंड हो गए इस तरफ। क्यों बेंड होगा? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई सडन। क्यों? तो इसका रिजल्ट लिख देता हूं कहीं मैं, यहां पे लिख देता हूं रिजल्ट। क्या लिखोगे इसका? तो रिजल्ट आपको क्या याद रखना है? बेंड, बेंड टुवर्ड्स दी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर हुई बात? समझ में आई? चले आगे, सेकेंड केस देख लेते हैं। चलो, रब कर दो, हो गया। चलो देखो, यहां पे सेकेंड केस में क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या होगा? जस्ट उल्टा। डेंसर से हम किधर ले जाएंगे? रेरर। तो सेकेंड केस में लिख रहा हूं लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, डायरेक्ट लिख रहा हूं लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर। अब डेंसर टू रेरर में जाएगी लाइट तो क्या होगा? डेंसर टू रेरर में जब लाइट जाएगी तो क्या होगा? देखो, ये फिर से डायग्राम, ये इसीलिए मैंने बोला क्या है आपको, कोई भी डायग्राम रटना नहीं है इस पूरे चैप्टर में। इतनी बार बनाओगे कि वो डायग्राम आपको खुद ही रट जाएंगे। ठीक है? कम से कम अगर ढंग से पढ़ाई करोगे ना बेटा, तो कम से कम नहीं तो 100 बार तो डायग्राम बनाओगे ही बनाओगे, टोटल मिला के, अगर अच्छे से आप मेहनत करोगे तो। देखो, यहां पे लाइट आई, क्या है सर? ये डेंसर है। अच्छा, डेंसर है, थोड़ा सा और क्लोज से ले लेते हैं लाइट। चलो भाई, रे क्या कर रहे हो तुम लोग? जादू मंत्र तो नहीं कर रहे हो कि सरकार डायग्राम अच्छा नहीं बनना चाहिए? हैं? हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जो जादू टोना कर देते हैं। देखो यहां पे, ये हमारा है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। क्लियर? अच्छा, ये एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल। ये बेटा क्या था हमारा? नॉर्मल। ये क्या था? नॉर्मल। अच्छा, अब ये मीडियम है, ये वाटर है, उल्टा कर दिया मैंने, ये वाटर है, ये एयर है, मतलब डेंसर से रेयरर, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो क्या हो जाएगा ये? अब ये किधर भागेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जाना ऐसे चाहिए तो चले गए भाई साहब ऐसे। अरे कुछ ज्यादा ही टिल्ड हो गए। देखो, आना मतलब ये था इनका ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ है, ऐसे निकलनी चाहिए रे को, लेकिन रे कैसे निकली? ऐसे। रे कैसे निकली? इस तरीके। अच्छा, तो ये याद रखो, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल पाथ। ये ओरिजिनल पाथ है। इतना डीप में क्यों बना रहा हूं बार बार?
ताकि आपको याद रहे, एक बार में देख लो, सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल यहां से आई, तो अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल आर। अच्छा, एक चीज लिखना मैं भूल गया, लेकिन फिर भी आप याद रखो, इसका रिजल्ट पहले लिख लेते हैं, फिर बताता हूं मैं। रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा सर, क्या भूल गए थे आप? देखो, जब भी डेंसर से रेयर जाएगी तो एंगल आई ऑलवेज लेस देन होगा एंगल आर से। एंगल आई ऑलवेज लेस देन होगा एंगल आर से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी कभी थ्योरी में आ जाता है। जब भी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल आई ऑलवेज लेस देन होगा एंगल आर से। अच्छा सर, और उसमें फर्स्ट वाले केस का मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग कॉपी में उतार लेना। ये फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में जब हमने देखा था, जब लाइट आपकी किधर से चले, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जब जाएगी, जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो एंगल आई ऑलवेज बड़ा होगा किससे? एंगल आर से। एंगल आई ऑलवेज बड़ा होगा एंगल आर से। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। कभी कभी थ्योरी में कोई पूछ लेता है आपसे कि चलो बताओ, अगर एंगल आई आपका बड़ा है तो लाइट कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? चलो बताओ, रिफ्रैक्टेड एंगल अगर आपका ग्रेटर है तो लाइट किस मीडियम में जा रही है? ऐसे करके एमसीक्यू पूछ सकता है, या आपसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपके कोई बड़े भाई हो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आगे चलते हैं, ठीक है? चलो बेटा, अब जितने भी हमारे बोर्ड पे जादू टोने हुए थे वो सारे जादू टोने उतर चुके हैं, इसलिए अब एक्सप्लेनेशन भी अच्छा हो रहा है, डायग्राम भी अच्छे बन रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग रहते हैं बेटा जो जादू टोना लगा देते हैं, ठीक है? हालांकि मजाक कर रहा हूं, चलो बकेती थी केवल। आ जाओ इधर, चलो बेंडिंग ऑफ लाइट भी पढ़ ली सर, सारा कुछ पढ़ लिया। अब सुनो, अब देखेंगे हम नो रिफ्रैक्शन कंडीशन। नो रिफ्रैक्शन कंडीशन, अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। नो रिफ्रैक्शन कंडीशन, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन। इस संडे को एक चीज और अपने प्लेलिस्ट में जुड़ेगी। एक तो इस रिफ्रैक्शन का सिमुलेशंस में आपको दिखाऊंगा, उसकी वीडियो डाल दूंगा, 2 या 3 मिनट की होगी हार्डली। और जो अब मैंने आपसे बोला था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का सिमुलेशन, वो भी 2-3 मिनट का होगा। वो सिमुलेशन आप जरूर देखिएगा, जरूर वॉच करिएगा, ठीक है? हो सकता है संडे नहीं तो मंडे, ये 2 डे में अपलोड हो जाएंगी अपने चैनल सीधा साइंस पे, ठीक है? जहां से आपको जितना पढ़ चुके हो उससे और सिमुलेशन देख लोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आए। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे उसे, हार्डली 5 मिनट तक अगर जाना होगा तो चला जाएगा। चलो, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन। अच्छा सर, नो रिफ्रैक्शन भी होता है क्या? मतलब नो बेंडिंग, हालांकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, याद रखना, नो बेंडिंग कंडीशन भी कोई बोल देता है, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन भी बोल देते हैं, ठीक है? जो आप समझ लो, नो रिफ्रैक्शन या नो बेंडिंग, दोनों लिख देता हूं, ऊपर एक और नाम लिख देता हूं, नो बेंडिंग। मतलब लाइट बेंड ऑन तो कुछ होगी ही नहीं, ठीक है? ये कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? when both mediums are same, when both mediums are same, when both mediums are same, क्लियर? जब दोनों मीडियम सेम होंगे तब। सेकेंड, when a ray of light when a ray of light making an angle, या सॉरी इतना ज्यादा मत लिखो, when इंसिडेंस एंगल, याद रखो, when इंसिडेंस एंगल is 90 डिग्री,
जब इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री हो जाए तब भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अच्छा, दोनों का मैं केस बना दे रहा हूं। यहां फर्स्ट का केस बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। यहां मैं फर्स्ट का केस बना रहा हूं, यहां मैं सेकंड का केस बना रहा हूं, यहां मैं सेकंड का केस बना रहा हूं। क्लियर? यहां मैं फर्स्ट का बना दिया, यहां मैं सेकंड का बना दिया। चलो मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, यहां पे हमने क्या बोला, बोथ मीडियम्स आर सेम, बोथ मीडियम्स आर सेम। अच्छा, तो यहां मैं बोल देता हूं एयर है, यहां भी एयर है। जब दोनों मीडियम सेम होगा तो लाइट अब ऐसी चली, ये छी छी छी, कैसे डायग्राम बनते हैं? बोलो बल्ले सर, डायग्राम उल्टे बनवा रहे हो आप हमसे। देखो ये सीधी पास हो गई विदाउट एनी डाइवर्जन, सीधे पास हो गए विदाउट एनी बेंडिंग, सीधे पास हो गए एंगल आई और एंगल आर। अच्छा, यहां देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। अच्छा, तो क्या नॉर्मल पे ही लाइट खींच दूं? नहीं, थोड़ा दूर खींचता ताकि आपको लाइट लगे कि लाइट आ रही है। देखो यहां पे लाइट आई सीधे, इसने एंगल बनाया कितना, एंगल आई जो बनाएगी कितना बनाएगी, 90 डिग्री। कितना बनाएगी? अब बोलो सर नॉर्मल से हम एंगल लेते हैं। अरे बेटा नॉर्मल ही तो हो गई है, सीधे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री विथ सरफेस, विथ मीडियम डिवाइडर या विथ मीडियम सरफेस। कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा ये, विदाउट रिफ्लेक्शन किधर चला जाएगा, सीधे। किधर चला जाएगा, सीधे। किधर चला जाएगा, सीधे। तो यहां पे एंगल आई और एंगल आर दोनों कितना होते हैं, 90 डिग्री। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल क्या होंगे सर? तो देखो इसमें दोनों में क्या हुई, बेंडिंग नहीं हुई। यहां पे एक चीज कॉमन रहेगी, एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। यहां पे एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। यहां पे दो चीजें होंगी, पहला एंगल एंगल आई एंड एंगल आर विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस और मीडियम डिवाइडर, सरफेस और मीडियम मीडियम डिवाइडर, सरफेस और मीडियम डिवाइडर। अच्छा, आई और आर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस और मीडियम डिवाइडर कितने होंगे, एंगल आई और एंगल आर बराबर 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, लेकिन ये तो पहला, ये तो फर्स्ट है। सेकेंड, एंगल आई एंड एंगल आर with respect to with respect to with respect to normal, with respect to normal, याद रखना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर 0 डिग्री। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 0। क्यों सर? याद करो, अगर लाइट ऐसे जाती थी तो यहां से एंगल आई निकालते तो नॉर्मल के कंपैरिजन में निकालते थे या नहीं? अब एक बार तो लाइट ही नॉर्मल पे ही आ गई, ये रहा मेरा नॉर्मल, ये रहा मेरा नॉर्मल। अब लाइट भी इसी मीडियम पे आ गई ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। लेकिन जब सरफेस से देखा गया तो 90 डिग्री। याद रखना ये दोनों, कि जब सरफेस से ये क्या बना है, 90 डिग्री। व्हेन इंसिडेंट एंगल इज 90 डिग्री, ये लिख देता हूं ब्रैकेट में, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। नहीं तो तुम बोलोगे सर नॉर्मल है ये वो, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। क्लियर हुई बात? तो ये रहा आज का पूरा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, सॉरी रिफ्लेक्शन के बारे में सारी कंडीशन हमने देखी। पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना कहते किसे हैं। सेकंड, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। थर्ड, मीडियम का टाइप की, कितने टाइप के मीडियम होते हैं, 2, रेयर और डेंसर। लास्ट हमने क्या देखा बेटा, कि जब लाइट की बेंडिंग की कंडीशन क्या, सॉरी सेकंड लास्ट क्या देखा, लाइट की बेंडिंग की कंडीशन की जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट कैसे बिहेव करेगी, जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट कैसा बिहेव करेगी, लाइट कैसा बिहेव करेगी। तो यहां पे फिर हमने लास्ट टॉपिक देखा कि अब एक चीज और हो सकती है क्या, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन। एक चीज और हो सकती है क्या, नो रिफ्रैक्शन कंडीशन। नो रिफ्रैक्शन कंडीशन कितनी थी, 2, जब बोथ मीडियम्स आर सेम एंड सेकेंड एंगल आई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम डिवाइडर और सरफेस 90 डिग्री हो जाए या नॉर्मल के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन। लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधी ट्रेवल कर जाएगी। कहां जाएगी, सीधी ट्रेवल
कर जाएगी। अच्छा, यहाँ नाम भी लिख देता हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये एक ही लाइन बन गई। ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपको जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ा इसे ढंग से और बहुत अच्छे से वॉच करके आइएगा। सेकेंड वीडियो में हम मिलेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। सर आज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ तो आपका बहुत ईजी है, सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ है। अब स्नेल्स लॉ में यहाँ पे अगर चालू करूंगा पढ़ाना तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उससे हम सेकंड टॉपिक में मैंने रखा है। तो वहां पे आपको स्नेल्स लॉ बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती। सर कहाँ पे N2 लेना है, कहाँ पे N1 लेना है, कब हम N2 ऊपर लेंगे, कब हम N1 नीचे लेंगे, ये सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहां पे सारी चीजें ये भी देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज हो रही है, कैसे नहीं चेंज हो रही। ये सारे जितने आपके माइंड में सर्कमस्टेंसेस बने हैं ना, ये क्यों हो रहा है, तो ये सारे वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए आप एकदम मस्त रहिए, गाने गाते रहिए, स्मूथली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आज तक धन्यवाद।